श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हारस चले मुनिवृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। बंधुओं, विदेह नगर का सामीप्य कैसे प्राप्त होता है, ये पहले अंक में हमने विचार किया। जब कोई जीव सत्संग करता है, बिनु सत्संग विवेक न हुई, और तेई बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। इसलिए हारस चले मुनिवृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। मुनिवृंद सहाया का तात्पर्य ये कि बिना संतों की कृपा के ये जो परम प्राप्तव्य है विदेह नगर, ये यद्यपि ये प्राप्त की प्राप्ति है, परंतु फिर भी यह तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक संत सद्गुरु की कृपा न हो, और जीव को भी आत्म प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हारस चले मुनिवृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। इसलिए विदेह नगर की समीपता प्राप्त हो जाती है। अब गोस्वामी जी विदेह नगर के वैभव को नाना प्रकार से वर्णित करते हैं, क्योंकि यद्यपि सी महिमा रघुनायक जानी और हर्षे हृदय हेत पहचानी, लेकिन गोस्वामी जी वहाँ पर श्री कौशिक ऋषि के आनुगत्य में श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी प्रवेश कर रहे हैं। तो कौशिक ऋषि का क्या दृष्टि है, क्योंकि है तो ये विदेह नगर, परंतु ये विदेह नगर होते हुए सबकी आंखों को खोलने वाला है। देख अनूप एक अमराई, सब प्रकार सब भांत सुहाई, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। तो यद्यपि है तो यह विदेह नगर, पर सबकी आंखों को खोलने वाला है। अमराई आम के बगीचे को कहते हैं और आम के फल को रसाल कहते हैं, परंतु वाच्यार्थ स्पष्ट होते हुए भी क्या यही लक्ष्यार्थ है? विदेह नगर का लक्ष्यार्थ तो अन्यत्र है। दरअसल देख ही अनूप एक अमराई, प्रकृति की हर चीज की उपमा है, उपमेय है, उपमान है, परंतु जो अप्राकृत आत्म जगत है वही अनूप है उसकी, क्योंकि उपमा संभव नहीं, उसका कोई दृष्टांत आख्यान संभव नहीं है। तो यहाँ गोस्वामी जी का जो लक्ष्यार्थ है वो आत्मा की अद्वितीयता पर है। देख अनूप एक अमराई, कौशिक कहे मोर मन माना। ये मन संसार की किसी एक वस्तु में कभी मान नहीं सकता। किसी लोक लोकांतर में, किसी देश देशांतर में कोई ब्रह्मा हो जाए, कोई बृहस्पति हो जाए, कोई इंद्र हो जाए, कोई स्वर्ग पाले, कोई सुतल पाले, अखंड भूमंडल में साम्राज्य स्थापित कर लें, परंतु इतना सब वैभव प्राप्त करने पर भी किसी का मन मानने वाला नहीं है। कौशिक कहे मोर मन माना, ये मन अगर कहीं मानता है तो उस अधिष्ठान आत्म तत्व में ही है कि जब जीव को परावर का दर्शन हो जाता है तभी यह मन मौन होता है, अर्थात मन मान जाता है, और कौशिक ऋषि मुनि है। तो कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। तो जो सुंदर ज्ञान है उस सुंदर ज्ञान से ही, यानी मनोनाश, वासना क्षय, तत्व ज्ञान, ये तीनों कैसे होता है? ये तीनों एक ही क्षण में घटित होता है और यह विदेह नगर में होता है। इसी बात को गोस्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करना चाहते हैं। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। परंतु आंखें केवल ऋषि और मुनियों की खुली नहीं है। स्वयं रघुनाथ जी प्रकृति के अवलोकन में आनंद मग्न हो रहे हैं, आह्लाद को प्राप्त हो रहे हैं। जो सुख सागर हैं उस सुख को प्राप्त हो रहे हैं। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जो रघुनाथ जी का चित्त है वो तो अत्यंत स्थिर और धर्ममय, वो चकित क्यों हो रहा है? और कोट की शोभा क्या है? शोभा किसे कहते हैं? सौंदर्य का जो क्रियात्मक स्वरूप है उसी को शोभा कहते हैं। और सौंदर्य प्रकट कहाँ से होता है? ये तो आत्मा का आह्लाद है, सम्यक औदार्य। आत्मा का जो सम्यक औदार्य है वही सौंदर्य के रूप में सृष्टि में बिखरता है। सौंदर्य में रूप होता है और कांति होती है। तो रघुनाथ जी उस रूप को भी निहार रहे हैं और उस कांति को भी निहार रहे हैं, परंतु इस रूप और कांति का जो प्राकट्य है वो कहाँ से हो रहा है, इस बात को लेकर के रघुनाथ जी चकित हैं। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। अखंड भूमंडल में, अनंत ब्रह्मांडों में जो सौंदर्य की कणिका का बिखराव है
उस सौंदर्य का उद्भव कहाँ से है? उद्भव स्थित संघार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करी उपजे जाई अंश गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मणी। उसी स्रोत के लिए आश्चर्यचकित हैं श्री रघुनाथ जी और उसी को तलाश रहे हैं। परिधि से हट करके मानो केंद्र की तलाश हो रही हो, अपनी पूर्णता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने आह्लाद के लिए, अपनी शक्ति के लिए। हो चकित चित कोट विलोकी सकल भुवन शोभाजन रोकी। तो केवल आश्चर्यचकित रघुनाथ जी ही नहीं है और केवल आश्वस्त कौशिक मुनि नहीं है। अब विदेह नगर के महाराज श्री जनक जी की बारी है। वे भी देख रहे हैं और वे भी आश्चर्य से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसिखी। जब पहली मुलाकात श्री रघुनाथ जी से होती है तो जो आत्मा की मधुरता है और जो मनोहरता अर्थात जो आत्मा में कर्षणत्व है, स्वयं अपनी ओर खींच लेने का जो सामर्थ्य है, वो सब आज मूर्त रूप हो गया। अभी तक वो अमूर्त था, अपरोक्ष था, त्रिगुणातीत था, भावातीत था, लेकिन आज नयन विषय मौका भयो जो समस्त सुख मूल। इसलिए मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसिखी। रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग को देख करके मानो उस सौंदर्य को अपनी आँखों के रास्ते अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए श्री जनक जी समेट लेना चाहते हैं और उसके वास्तविक परिचय को लेकर के सशंकित हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा उभय भेष धर की सुइयावा परम विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। अब श्री जनक जी की जो दशा है वो जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है एक पक्षीय प्रीति की, वो एक पक्षीय प्रीति में विकल हो रहे हैं। वे जो सर्वसे धैर्यवान थे, ज्ञानवान थे, जोग और भोग दोनों को समेटे हुए थे, इस समय वे स्वयं को संतुलित नहीं रख पा रहे हैं और खींचे चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से विदेह नगर में प्रवेश जो हो रहा है वो सबको चकित करने वाला है, सबको आश्चर्य से भरने वाला है, सबको सौंदर्य और आह्लाद देने वाला है। ज्ञान के देश में, ज्ञान के देश से अब रस देश में प्रवेश हो रहा है, यानी तत्व परिचय के उपरांत जो रस का देश होता है वहाँ श्री विदेह राज का अब प्रवेश हो रहा है। भयो विदेह विदेह विसिखी। अभी तक तो ज्ञान में स्थित थे, परंतु ज्ञान से भी उत्तीर्ण होकर के वे आनंद में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आनंद में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार भगवान शंकर को रास में प्रवेश करने के लिए गोपी रूप धारण करना पड़ा, अर्थात अप्राकृत शरीर का भी त्याग करके एक रस देश के परम पवित्र शरीर को प्राप्त करना पड़ा, इसी प्रकार से श्री जनक जी अप्राकृत ज्ञान में स्थित होकर के भी वहाँ से भी अत्यंत अंतरंग जो प्रेममय भावमय संबंधमय देह है उस विदेह स्थिति को अब प्राप्त हो रहे हैं और वे अब रघुनाथ जी को अर्थात उस परम तत्व को अपने पाहुन के रूप में देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। ये विदेह नगर के सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस दूसरे अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।